दंगल की, क्योंकि कानून तो बन चुका है लेकिन दंगल थम नहीं रहा है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं आपको। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात करती है। यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है। वक्फ कानून जब से बना है तब से विरोध की बात देखी जा रही है। अलग अलग दल के नेता जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो विरोध कर रहे हैं, और अब तो प्रदर्शनों का दौर इतना तेज हो गया कि जुम्मे की जुम्मे प्रदर्शन भी चलते हैं, और कहीं कहीं ये प्रदर्शक हिंसक हो जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा ऐसी तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं। लेकिन कहां कहां प्रदर्शन हुआ है, आज क्या कुछ सूरत हाल है, चलिए सब कुछ आपको फटाफट बताने वाले हैं। तस्वीर के जरिए शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर देखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लिए चल रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। ये वक्फ को लेकर कानून का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। छोटे इमाम बाड़े के बाहर आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं और पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि वक्फ जो कानून आया है उसे वापस लिया जाए। और चलिए महाराष्ट्र मुंबई की तस्वीर, अगली तस्वीर देखिए। वक्फ के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ और यहाँ देखिए पुलिस ने मुस्तैदी से कमान संभाली, हालातों को नियंत्रण में किया। जहां लखनऊ में कोई इस तरह के हालात नहीं बने, वहीं महाराष्ट्र में हालात बने भी तो पुलिस ने कमान संभाली और हालातों को नियंत्रण में किया है। आप देखिए विरोध जो चल रहा था उसे उग्र होता उससे पहले संभाल लिया गया। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश की देखिए, ये देखिए, ये भोपाल की तस्वीरें देख रहे हैं आप। यहाँ भी वक्फ कानून के खिलाफ ये पोस्टर लेकर पहुंचे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है लेकिन यहाँ भी नियंत्रित हालात रहे, कोई ऐसी उग्र होती घटना या हिंसक होती घटना दिखाई नहीं दी। लेकिन अगली तस्वीर आपको जो दिखाने जा रहे हैं, बंगाल की तस्वीर दीजिए। ये बंगाल की तस्वीर, यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुए और अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, और बड़ी बात है कि यहाँ प्रदर्शनों ने हिंसक रूप अख्तियार किया। तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ बंगाल में पुलिस मूकदर्शक बनी रही और ये विरोध प्रदर्शन का दौर जो था वो विरोध तक सीमित न होकर शक्ति प्रदर्शन में बंगाल में कैसे बदला, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कोलकाता की तस्वीर देखिए, जहां ये प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ भी पोस्टर बैनर लिए पहुंचे हैं, वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे खत्म किया जाए। तो कानून बन चुका है, सब कुछ लागू हो चुका है पूरे देश में, लेकिन इसके बावजूद भड़काऊ सियासत जारी। सुनवा रहे हैं आपको सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से वो बिल आया है उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। इसके खिलाफ आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और हमारे यहाँ ये पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा देश भर में। मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 16 को सुनवाई होने वाली है, लेकिन हमको संविधान ने अधिकार दिया है कि हम कानून अगर नहीं मानते, काला कानून है, ये मुसलमानों के राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन में इंटरफेरेंस है, यह संवैधानिक है, संविधान का गला घोटा जा रहा है मोदी सरकार द्वारा। तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर से ये कानून वापस लिया जाए। नियम में जो संशोधन हुए वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ। उस मामले में भाजपा की नीति और नीयत दोनों खराब है। वो ये जमीनें जो वक्फ की गई थी उनको लेकर अपने मित्रों को, दोस्तों को हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, कल कारखाने बेच दिए, अब ये बेचना चाहते हैं। याद रखिए इनकी नीयत खराब है। तो अब भारतीय जनता पार्टी आमादा है हिंदुस्तान की जमीनें बेचने के और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की। यह असंवैधानिक है। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन करेगा। तो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से वो क्यों हुए समझिए आप। वक्फ को लेकर जुमा था, ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। अलर्ट को देखते हुए पुलिस ने कई शहरों में फ्लैग मार्च भी किया, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लखनऊ के संवेदनशील इलाकों में यहाँ सख्ती बरती गई है, जो हमें जानकारी मिल रही है। संभल मस्जिद के पास सुरक्षा चाक चौबंद रही, वहीं शाहजहांपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और पुलिस की सख्ती के चलते ही यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। तो ये प्रदर्शनों का दौर तो चलता रहा लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है। लेकिन आपको बताएं, क्योंकि वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज लगातार कुछ नेता बरगला रहे हैं, उनकी बातों में आ रहा है, तो अब हिंदू संगठन भी प्रदर्शन करें। तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश से आप तस्वीर देख रहे हैं, भोपाल से, जहां पोस्टर लगाए गए हैं और दिग्विजय सिंह के खिलाफ, ये कांग्रेस के खिलाफ दरअसल पोस्टर लगाए गए हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है कि आखिर ये जो विरोध वाली बातें हैं जो देश के हित में है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। और सिर्फ भोपाल में नहीं, अगली तस्वीर भी देख लीजिए, ये देखिए रतलाम में भी ये पोस्टर लगे हुए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए भी यहाँ पूछा जा रहा है सवाल कि देश से अलग ये स्टैंड क्यों लिया हुआ है दिग्विजय सिंह ने, और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया गया है। तो ये तस्वीर तो आपने देखी भोपाल और रतलाम की, लेकिन ये पोस्टर्स क्यों लगाए गए, क्या वजह है इसके पीछे। चलिए सारे सवालों का जवाब आपको जल्दी से दे रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि यहाँ पर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है और हिंदू संगठन भी पूछे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का जमकर विरोध हो रहा है। भोपाल और रतलाम में दिग्विजय के पोस्टर लगे हैं, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, और दिग्विजय के पोस्टर पर गद्दार का स्टैंप लगाया गया है। वक्फ कानून के विरोध पर लोगों में गुस्सा है, उबाल है, और कांग्रेस के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही, क्योंकि उन्होंने अपनी बात बुलंद नहीं की, ऐसा लोग कह रहे हैं। और चलिए अभी तक तो हमने आपको दिखाया कि कैसे अलग अलग जगह प्रदर्शन हुआ है, लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर है। प्रदर्शन के नाम पर यहाँ जमकर उपद्रव मचाया गया है, यहाँ विरोध नहीं उपद्रव होता दिखाई दिया है। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
और बहुत सी तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात क्यों बन गए। जरा अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दीजिए। नादिया की तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए नादिया में देखिए कैसे पूरा का पूरा ये विशेष वर्ग का एक पूरा जो शरारती तत्व है वो अंदर जाते हैं और लूट खसोट मच जाती है। पेट्रोल पंप पर ये लूट मचाई है। आप सोचिए पेट्रोल पंप पर लूट मचाई गई है, फुल स्क्रीन दिखा रहे, देखिए कैसे पूरी भीड़ अंदर घुसती है और लूट खसोट मच जाती है। क्या ये प्रदर्शन, क्या ये जायज है प्रदर्शन के नाम पर? क्योंकि ये तो उपद्रव है, ये लूट है, ये प्रदर्शन तो कतई नहीं। तस्वीर कम से कम यही बता रही है। अगली तस्वीर देखिए, बीरभूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वक्फ के नाम पर देखिए उपद्रव हो, भीड़ पूरा हो, हंगामा करते हुए पूरे रास्ते पर जा रही है। एक बार सुनवा दें आपको। अगली तस्वीर दिखा दें, अगली तस्वीर देखिए, दुर्गापुर की है, दुर्गापुर की तस्वीर है। यहाँ पर भी वक्फ के नाम पर हिंसक प्रदर्शन हुआ है, यहाँ पर भी जमकर बवाल होता दिखाई दिया है, बहुत ज्यादा बवाल होता दिखाई दिया। किस तरह के हालात बने ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन बंगाल में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों ये तस्वीरें देखिए? प्रदर्शन तो और जगह भी हो रहा है, क्योंकि नेताओं की बातों में, सियासतदानों की बातों में मुसलमान आ रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन कहीं हिंसक नहीं हो रहा, बंगाल में हिंसक हो रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी है। तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर प्रदर्शनों का दौर तो चल रहा है, लेकिन अलग अलग जगहों पर हिंसा की तस्वीरें आई, कहीं लूट हो जा रही है, कहीं आग लगा दी जा रही है। इस तरह के हालात बन रहे हैं। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? पुलिस क्यों तमाशबीन बनी हुई है? क्योंकि प्रदर्शन तो लखनऊ में भी हुए, सवाल तो भोपाल से भी उठाए गए, वहां के भी मुस्लिम समाज ने सवाल उठाए, लेकिन हिंसक प्रदर्शन कहीं नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ हिंसक प्रदर्शन हुआ। मुर्शिदाबाद की तस्वीर देख लीजिए, 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन मुर्शिदाबाद जलता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है कि बंगाल की स्थिति ऐसी बन गई और अलग अलग जगहों पर ये जो प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव हो रहा है, ये शक्ति प्रदर्शन है जहां आगजनी कर दी जा रही है। ये देखिए, और पुलिस सब देख रही है, ये बंगाल में पुलिस सब देख रही है, कुछ कंट्रोल नहीं कर रही है। जब बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है तब कंट्रोल करने की कोशिश होती है।